हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेसन में हम लोग बात करने जाएंगे, वो है भुवन पोर्टल के बारे में। भुवन पोर्टल अभी रिसेंटली चर्चा में है, इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को चुने हैं। ये आपको बीपीएससी मेंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, यानी कि जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। इसके बारे में हम लोग एक पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है। भुवन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये एक संस्कृत नाम है। भुवन का मतलब होता है पृथ्वी। भुवन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल यानी एक ऐसा मंच बनाया गया है जहाँ पर पूरे अर्थ का, पूरे पृथ्वी के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग एक मैपिंग कर सकते हैं। भुवन पोर्टल एक वैसा ही एक गेटवे है जो कि इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन का डाटा, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। रिसेंटली अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसरो, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और मैप माई इंडिया, ये दोनों जो है आपस में भागीदारी करके भुवन पोर्टल को और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, भुवन पोर्टल में काम कर रहे हैं। भुवन एक वेब पोर्टल है। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अर्थ के या किसी एक पर्टिकुलर एरिया का हम लोग भौगोलिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भुवन पोर्टल पे आप लोग देख सकते हैं, एक विजुअलाइज करेगा सैटेलाइट इमेज। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग पहले यूज किए होंगे गूगल अर्थ। गूगल अर्थ एक एप्लीकेशन आता है, एक वेब पोर्टल है जहाँ पर हम लोग उसको क्लिक करके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को हम लोग बहुत क्लोजली देखते हैं। जैसे आपको देखना है, पटना को देखना है, तो पटना के गांधी मैदान आप वहाँ पे स्पष्ट रूप से उस वेब पोर्टल से गूगल अर्थ के थ्रू आप देख सकते थे। बस ये जो भुवन ऐप है, बिल्कुल गूगल अर्थ का ही एक अल्टरनेट ऑप्शन है, एक इंडियन वर्जन है। इसमें हम लोग उसके थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस वेब पोर्टल के थ्रू हम लोग पृथ्वी के स्ट्रक्चर, पृथ्वी का हम लोग लोकेशन, नेविगेशनल सिस्टम, कहाँ पे रोड है, कैसा है, यानी पूरा हम लोग एक तरह से लोकेट कर सकते हैं। जियो स्पेशियल डाटा, उससे संबंधित सर्विसेज, और हम लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हमको इमेज मिलता है, मैप मिलता है, और ये जो पोजिशनिंग करता है ये बहुत ही क्लोज होता है। 10 मीटर के रेंज में ये लोकेट कर पाता है, तो इसका पोजिशनिंग भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है। गूगल अर्थ की तुलना में इसको माना जा रहा है कि ज़्यादा एक्यूरेसी है। उसके अलावा एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा को एनालिसिस भी किया जाएगा। फ्री डाटा इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं स्पेस का, और रियल टाइम सर्विस रहता है। मतलब अभी क्या हो रही, अभी अगर उस रोड पे गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी का पूरी तरह से पिक्टोरियल इमेज या उसका एग्जैक्ट लोकेशन ये बताने में सक्षम है। यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी है, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए मल्टी सेंसर, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी टेम्परल जो है वो नेचर में इसको यूज किया गया है। ये आपको 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, दोनों मतलब ऑप्शन में आपको इमेज प्रोवाइड करता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी कैटेगरी, जैसे कि ज़मीन के बारे में स्ट्रक्चर, ज़मीन का जानकारी देगा, मौसम का जानकारी देगा, वेदर का बहुत ही रियल टाइम में जानकारी देगा, समुद्र के बारे में, या फिर और भी जैसे आपदाएं होती उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देगा। इसके लिए आप वेबसाइट, अभी भी आप एक वेबसाइट जो है www.bhuvan.nrsc.gov.in, अगर आप इसको सर्च करते हैं, यानी इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो अभी भी आपको पोर्टल दिखेगा। इस पोर्टल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगा, जिसमें कि सबसे शुरुआत में ही दिखेगा भुवन के साथ नीचे टैग लगा हुआ है, इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, मतलब इसरो के द्वारा डेवलप किया हुआ एक ऐप है। भुवन 2D, भुवन 3D, इसमें और भी सारा डाटा, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, थीमेटिक सर्विसेज, बहुत सारी इस चीज़ें इसमें जो है ऐड किया गया है। इसमें आप इसका देखें तो सेंट्रल मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के द्वारा इसको इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो है, जैसे कि फ्लड वार्निंग, किस एरिया में ज़्यादा बाढ़ होने की संभावना है, जनगणना, किस एरिया में कैसा डेल्टा है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, उसके अलावा और भी जैसे फार्मर्स के लिए कि उस प्लांट में, यानी जो पौधे होते हैं उनका, उस पर जो कीड़े होते हैं उसको कैसे हटाया जाए, यानी फ्लाई कैचर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। आइलैंड का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्कूल का लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ तक टोल टैक्स भी हम लोग लोकेट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इस भुवन एप्लीकेशन के द्वारा दिखा सकता है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ही अभी अलाउड है, लेकिन इसके अलावा आप
कॉमन पब्लिक सर्विसेज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन का सेक्टर बहुत सारे हैं, जैसे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ई गवर्नेंस का मतलब इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग जानकारी रखे हैं, मतलब एक लेसन में बताया गया है। फिर भी मैं आपको ई गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करूंगा आगे का किसी एक टॉपिक में। ई गवर्नेंस का मतलब हम लोग सरकार या सरकार के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है वो एक डिजिटल माध्यम से चलाया जाए, उसी को ई गवर्नेंस एक सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। उसके अलावा वाटर के बारे में बताया जाएगा, टूरिज्म, अर्बन, रूरल, ग्राउंड वाटर क्या है, वाटर शेड, मनरेगा का जो लोकेशन है उसको आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसका महत्व किस प्रकार है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो भुवन पोर्टल जो है एक आप इंट्रोडक्शन दें कि अभी रिसेंटली एक करंट न्यूज़ को अपडेट करते हुए कि रिसेंटली इसरो अब मैप माई इंडिया जो है ये भी एक वेब पोर्टल ही है जिसके थ्रू जो है पृथ्वी के लोकेशंस को हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है, तो भुवन क्या एक वेब पोर्टल है, इंटरनेट माध्यम से हम लोग ज्योग्राफिकल भौगोलिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसमें कि हम लोग मैप को देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, इमेज उसको एनालिसिस करते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग। उसमें बहुत सारे मल्टी सेंसर और बहुत सारे ऐसे चीज़ें लगी हुई है जो कि हमको 2D यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल इमेज प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कि ये शुद्ध मानचित्र देता है। शुद्ध मानचित्र का मतलब कि ये रियल मैपिंग करता है। जैसे कि इंडिया का जो बाउंड्री को लेकर आप जब देखेंगे तो अलग अलग गूगल अर्थ इसका मैप में बहुत सारे पार्ट जो है पाकिस्तान को दिखला देता है, मतलब इंडिया का रियल जो मैपिंग जो है ना वो नहीं दिखा पाता है। अब हम लोग जो इसके द्वारा जो है रियल मैपिंग हम लोग देख सकते हैं, यानी शुद्ध मानचित्रण, जिसमें कि हम लोग इंडिया की भारत की सीमाओं को हम लोग सही सही दर्शा पाएंगे। दूसरा जो है महत्व वो है कि निजता की रक्षा है। हम लोग गूगल अर्थ यूज करते हैं या फिर हम लोग और भी नेविगेशनल्स जो है GPS वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारा निजता यानी हमारे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो है हमारे मोबाइल से हैक होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी जानकारी जो है इस इंडिया का वो विदेशों में चला जाता है। तो निजता की रक्षा होगा। मैप माई इंडिया इसमें जो है यूजर जो है उसका प्राइवेसी को ध्यान रखा जाएगा। और इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इसमें कोई विज्ञापन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है विज्ञापन के लोभ में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह पे क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा है निजता की रक्षा। तीसरा देखें तो आत्मनिर्भर भारत। अभी चूँकि इंडिया काफ़ी कोशिश कर रहा है कि हर एक क्षेत्र में इंडिया आत्मनिर्भर बने, और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि आत्मनिर्भर बने, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो और हम लोग किसी और पे निर्भर नहीं करें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है। चौथा देखें, गूगल मैप जो है उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन हम लोग तैयार किए हैं। गूगल मैप का एक अल्टरनेट ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग डिजिटल मैप डाटाबेस तैयार करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो गूगल मैप का अल्टरनेट होने की वजह से हमारा ये अपना एप्लीकेशन होगा तो बहुत सेफ होगा। पांचवा देखें कि बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम, मतलब ये नेविगेशन जैसे कि हम लोग GPS का इस्तेमाल करते हैं, तो GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसी के जगह पे अभी हमारा नाविक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि 8 सैटेलाइट इसमें भेजा गया है। नेविगेशन सिस्टम में हम लोग काफ़ी अच्छा ढंग से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो छठा देखें, छठा है कि ट्रैफिक अपडेट की बात करें तो इसमें रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग देख सकते हैं, कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, कहाँ पे ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है, इसको हम लोग जैसे GPS में देखते हैं तो उससे हम लोग बेटर कंडीशन में हम लोग इसको देख सकते हैं, जो हमारा नाविक और भुवन पोर्टल के माध्यम से। सातवां देखें कि फिशिंग जोन होते हैं समुद्र में, उसके बारे में हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आठवां देखें कि वेदर का, हमारा मौसम का सही सही जानकारी मिलेगा, और आगे मौसम कहाँ पे ख़राब है, आगे जो होने वाली घटना है उससे हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो पाएंगे। और उसके अलावा देखें तो फ्लड, किस एरिया में बाढ़ आने वाला है, कहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना है, और बाढ़ के बाद में कहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो, उसके पहले जो है फ्लड प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो हम लोग बहुत अच्छा से कर पाएंगे। तो फ्लड हॉन्टेड एरिया को कवर करता है। उसके अलावा और भी चीज़ों में देखते हैं इसका इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत सारे वेस्टलैंड एरिया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर क्या है, जो भूजल ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसका लेवलिंग हम लोग देख सकते हैं, ग्राउंड वाटर का हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉइल का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि भुवन पोर्टल को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो
आप इस चीज़ को, इस जो भुवन पोर्टल जो एप्लीकेशन है या फिर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो बेसिकली भुवन पोर्टल और फिर इसका इंपॉर्टेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।